हिस्ट्री को देखते हैं, एंशियंट हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले है इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। इससे भर भर के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाओगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अगला है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपका आता है, तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से पढ़ना है। मौर्यन एम्पायर, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एंशियंट हिस्ट्री के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा है गुप्ता पीरियड। ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। मौर्यन एम्पायर के बाद पोस्ट मौर्यन किंगडम आपको पढ़ना है। मौर्यन के बाद कौन कौन से किंगडम आए और उन्होंने कब तक, बेसिकली उनके रूलर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। गुप्ता पीरियड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। और इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि मेडिएवल हिस्ट्री में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सो गाइस, मेडिएवल हिस्ट्री में आपको पढ़ना है इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन कैसे हुआ, कैसे वो इस्टेब्लिश हुआ और कैसे उसका एक्सपेंशन हुआ, ये पूरा आपको पढ़ना है। 15 और 16 सेंचुरी में जितने भी रिलीजियस मूवमेंट्स हुए उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद है मुग़ल डायनेस्टी। ठीक है। मुग़ल डायनेस्टी के बारे में आपको पूरा पढ़ना होगा अच्छे से। लेटर मुग़ल्स, मुग़ल डायनेस्टी के बाद जो रूलर्स आए उनके बारे में, लेटर मुग़ल्स। ठीक है। उसके बाद मराठा स्टेट्स, इसको भी थोड़ा अच्छे से आपको क्लियर करना है। मैं आपको अभी सारे बुक्स भी बताऊंगा कि कहाँ से आपको क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मेंशन हैं और बहुत सही तरीके से आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हो। अभी देखते हैं हम लोग कि मॉडर्न हिस्ट्री में और क्या सिलेबस हमारा है। देखो गाइस, मॉडर्न हिस्ट्री आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। पहला टॉपिक है इसमें यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड ब्रिटिश कन्क्वेस्ट इन इंडिया। ठीक है। आपको अच्छे से क्लियर करना है इसको। मेजर बैटल्स, जो भी अलग अलग बैटल्स हुए हैं, इम्पॉर्टेंट बैटल्स, उनके बारे में आपको कंप्लीट स्टडी करनी है। सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन इंडिया। ठीक है। ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 का ग्रेट रिवॉल्ट के बारे में आपको पढ़ना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आपको और पढ़ना है इसमें आपको और पढ़ना है नेशनलिस्ट मूवमेंट 1905 से 1918 तक, ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्ट्रगल फॉर स्वराज, फर्स्ट फेज़ 1919 से 1927, स्ट्रगल फॉर स्वराज 1927 से 1947। और जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। और इसके अलावा आपको प्रिंसली स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। तो ये कंप्लीट टॉपिक मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि कौन कौन सा टॉपिक आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक आपको एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपको मेडिएवल हिस्ट्री में पढ़ना है। इन सारे टॉपिक्स को, मैंने जितना भी टॉपिक्स बताया, इनको अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपका एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। और ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बताया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो हैं वो आपके इसी सारे टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।